हम जितने भी छोटे बच्चे हैं उन सबको हमारे मंच पे इनवाइट करना चाहेंगे। देश दुनिया में ईसा मसीह के अवतरण दिवस यानी कि क्रिसमस का त्योहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कल रात 25 दिसंबर की शुरुआत के साथ ही चर्चों में भक्तों का तांता लगातार देखा गया, जहां हर उम्र के श्रद्धालु चर्च में पहुंचकर प्रार्थना सभा में शामिल हुए। साथ ही इन दिन को बड़े ही हर्षोल्लास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भी मनाया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में भी इस महापर्व की धूम देखी गई। हम बात करें छत्तीसगढ़ के भिलाई की, तो यहाँ भी ईसा मसीह के आगमन का पर्व बड़े ही आत्मीयता और उल्लास के साथ मनाया गया, जहां भिलाई की चरोदा स्थित सबसे पुराने सेंट विसेंट पैलोटी चर्च को हर वर्ष की तरह आकर्षक रंगों और झालरों से सजाया गया था। तो वहीं पंचशील नगर पश्चिम स्थित चर्च में श्रद्धालुओं ने यीशु मसीह के आगमन को लेकर धार्मिक गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी राज्यों की संस्कृति देखी गई। कार्यक्रम में सभी आयु वर्ग के श्रद्धालु झूमते हुए देखे गए। इस दौरान चर्च के पास्टर आनंद और अन्य श्रद्धालुओं ने देश दुनिया को प्रेम और सद्भावना का संदेश दिया। देखिए आरके न्यूज 24 के संवाददाता मोहम्मद साजिद की यह खास रिपोर्ट। सारे लोगों को मैरी क्रिसमस और हम आप सबों को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव में। और जब हम क्रिसमस मनाते हैं, ये एक परमेश्वर का संदेश है मानव जाति के लिए कि प्रेम और जो त्याग है और जो सैक्रिफाइस प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, सारे समाज तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि उनके प्रेम के कारण और सैक्रिफाइस को जो मिसाल है, और यही इंसानियत है जो हम डेवलप करना चाहते हैं मनुष्यों के अंदर में। और सारे लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि सारे लोग प्रेम से रहें और इंसानियत का पालन करें। तो आप सबों को मैरी क्रिसमस और क्रिसमस की ढेर सारी बधाई। आज के सोसाइटी में यीशु मसीह कौन से संदेश बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे? आजकल के सोसाइटी में सबसे बड़ा जो संदेश जो हमारे समाज को आवश्यकता वो है प्रेम। और ये जो प्रेम है वो सारे लोगों के लिए है। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने एक संदेश कहा कि मैं इसलिए आया कि गरीबों के लिए आया, अनाथों के लिए आया, विधवाओं के लिए आया। और ऐसा नहीं था कि कोई स्पेशल कास्ट के लिए या तबके के लिए आया। प्रभु ने सारे जो नीचे कम के लोग थे, जिन्हें लोग तुच्छ जानते समाज में, कोई अपेक्षित थे, प्रभु ने ऐसे लोगों का प्रेम के द्वारा उनके जीवनों को बदला और उनके जीवन के उत्थान के काम किए। तो मेरे ख्याल से अब समाज को सबसे अधिक जो आवश्यकता है वो प्रेम की है। बहुत आनंद का विषय है और इस आनंद को ही सारी दुनिया सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे होती है और यीशु मसीह के जन्म दिवस को एक आनंद के रूप में मनाया जाता है। क्या कुछ खास कर रहे हैं आप लोग आज? जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और उस आनंद को बहुत आयत के साथ में सब मिल रहे हैं। बच्चे डांस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ हमारे लोग हैं जो इस आनंद को मनाने के लिए दूर दूर से आए हुए हैं और यहाँ पे खाना पीना सारी चीज़ों की व्यवस्था है। मतलब आनंद का तो कोई वो नाम नहीं बोल सकते ना। आनंद में पूरी रीति से हम आनंद मना रहे हैं। इसमें छत्तीसगढ़ी संस्कृति भी खासकर देखी जा रही है सेलिब्रेशन। बिल्कुल, हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक आपको देखने मिल रही है, क्योंकि हम रहते छत्तीसगढ़ में हैं और हम छत्तीसगढ़ में हैं तो छत्तीसगढ़ की चीज़ों को हम फॉलो ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको ये बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि यीशु मसीह कोई जातीय धर्म बदलने नहीं आए हैं। ये मिथ्या है, ये लोग सत्य को नहीं जान रहे हैं, इसलिए सारी बातों को बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जाति और धर्म नहीं वरन जीवन बदलने आया हूँ। तो यहाँ हर एक किसी का जीवन बदला है, इसलिए आज आप देख रहे हैं कि लोग इकट्ठे हुए हैं और आनंद को मना रहे हैं। अगर जीवन नहीं मिलता उनको तो वो आनंद उनके जीवन में नहीं आ पाता। कई दबे हुए थे, कोई बीमार थे, कोई कुचले हुए थे, बहुतों ने
आप देखे होंगे बहुत समाज में पहले के समय में ऐसा होता था कि पिछड़े जातियों को मतलब कुचला जाता था, पर यहाँ ऐसा कोई नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सब हम एक हैं। क्रिसमस के दिन एक खास संदेश सभी के लिए। मैं यही बोलना चाहूँगी कि पहले आप सारी चीज़ों को, सत्यता को जानिए। जितना आज आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो माहौल हो रहा है, जो इतनी बातें हो रही हैं, तो वो मैं यही बोलूँगी कि आप सबसे पहले यीशु मसीह के प्रेम को समझिए, आप यीशु मसीह के बारे में जानिए, उसके बाद सारी बातों को आप लोगों के बीच में लेके आइए। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद। पहले तो प्रभु यीशु मसीह केवल विदेशियों का परमेश्वर नहीं है, वो सब लोगों का, संपूर्ण मानव जाति के लिए है। और बाइबल बताती है कि वो सब लोगों के लिए आया है। और हम लोग मानते हैं कि परमेश्वर का आनंद ही हमारा दृढ़ गढ़ है। तो परमेश्वर का एक उत्साह है जो हम उनके बर्थडे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, और हम अपनी संस्कृतियों को भी साथ लेके चलते हैं, उनके आनंद को साथ लेके चलते हैं। अच्छा, एक सवाल है जी। यीशु मसीह को उनके अनुयायियों को भी कष्ट सहने पड़े थे, आज भी कष्ट सहने पड़ रहे हैं। जी, ये सताव हमेशा से मतलब प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी सताव है। पहले के समय क्रूरता थी, लेकिन अभी क्रूरता का जो परिभाषा है वो अलग हो गया है, अब वो अलग तरीके से है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको फिजिकल ही हरासमेंट हो, आपको स्पिरिचुअली भी बहुत सारी चीज़ें आती है जिसमें आपको सच्चाई से और सब चीज़ों को वचन में ध्यान में रख के आपको जीवन जीना रहता है, जिसमें आप किसी के लिए बुरा नहीं करते। आप अपने बोलना चाहिए कि आप अपने शत्रुओं के लिए प्रेम करते हैं, आप अपने भाइयों के लिए प्रेम करते हैं, अपने देश के लिए प्रेम करते हैं, उनके लिए प्रार्थनाओं में उठाते हैं, अपने CM PM हर एक को प्रार्थनाओं में उठाते हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह का ही संदेश है, और उसका जो संदेश है वो सबसे अलग है। उसका जो चीज़ें हैं सबसे अव्वल दर्जे का है, निराला है। ठीक, परिचय दे देंगे अपना। मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं प्रभु यीशु मसीह में 3 से 4 साल हो गए मुझे प्रभु को ग्रहण किए हुए। इससे पहले मेरा जीवन बहुत बोलना चाहिए बिगड़ा हुआ था। मैं तरह तरह के पापों में डूबा हुआ था। जब परमेश्वर का इनकाउंटर मेरे जीवन में हुआ तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक जो मैं नहीं कर पा रहा था, जो चीज़ें मैं छोड़ नहीं पा रहा था, जिन चीज़ों में मैं बंधनों में था, उन सबों से परमेश्वर ने आज़ाद किया। और सबसे पहली बात है कि मतलब हम इसलिए नहीं मानते कि हमारे जीवन में चमत्कार हुए या हम नशे छोड़ दिए, इसलिए प्रभु को नहीं मानते। हम इसलिए प्रभु को मानते हैं कि वो ऐसा परमेश्वर है जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। इसीलिए हम प्रभु यीशु को ही परमेश्वर मानते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।